Okay. Good morning to all of you. This is Pradeep Singh, your economics teacher. In a previous lecture, I taught you slope of supply and supply functions. Today I am going to discuss about law of supply. तो इसको मैं जैसे इसमें लॉ ऑफ सप्लाई का मैंने बताया कि आपका जो सप्लाई यहाँ पे देखेंगे, आपका जो सप्लाई होता है ये आपका फंक्शन ऑफ प्राइस होता है। तो मीन्स आपका जो लॉ ऑफ सप्लाई, इसमें देखें कि लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट द अदर थिंग्स मीनिंग कांस्टेंट देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो इसमें आपका जो लॉ ऑफ सप्लाई होता है, इसमें आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप या कह सकते हैं हम पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, मीन्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड आपका क्वांटिटी सप्लाइड में। तो आपका दोनों में आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अब उसमें आप देखेंगे जैसे किसी भी कमोडिटी की अगर हम प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें हमारा क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होता है। और उसमें जैसे हम देखते हैं कि अगर हम उसमें कह सकते हैं कि सप्लाई को हमें इंक्रीज, या आप कह सकते हैं कि आपका हायर प्राइस होगा, मींस जैसे कह सकते हैं कि मोर इज़ द सप्लाइड एट द हायर रेट ऑफ द प्राइस इज़ द कह सकते हैं कि अगर हायर प्राइस की कंडीशन में आप कह सकते हैं कि आपकी सप्लाई हायर होगी, लो प्राइस की कंडीशन में आपकी सप्लाई लो होगी। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है लॉ ऑफ सप्लाई की बात करेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई और आपका उसमें क्वांटिटी डिमांडेड में जो होता है ये आपका उसमें दोनों में आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। बट आपका उसमें देखते हैं कि आपका जो लॉ ऑफ डिमांड होता है उसमें देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, आप उसमें देखेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी और उसमें आप देखते हैं कि आपका जैसे लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड में आपका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, बट आपका लॉ ऑफ सप्लाई में आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट अदर थिंग्स मीनिंग कांस्टेंट देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, या आप कह सकते हैं लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट the relationship between price of own goods and क्वांटिटी सप्लाइड है। इसमें आप देखेंगे कि द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ओन गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज पॉजिटिव। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आपका इसमें ओन प्राइस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड, इसमें ओन प्राइस ऑफ द ओन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी सप्लाइड में, इसमें देखेंगे दोनों में आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अब इसमें इसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि आपका क्वांटिटी सप्लाइड देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप, क्वांटिटी सप्लाइड देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसमें आप कह सकते हैं कि आपका जो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर इसमें आपकी जो अदर थिंग्स हैं वो आपकी रिमेनिंग कांस्टेंट हैं। अदर थिंग्स सपोज दैट आपकी जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, अगर उसमें टेक्नोलॉजीज़ आपकी कांस्टेंट है, उस सिचुएशन हम लोग देखते हैं इसमें आपका देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप, किसमें आपका देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस,
यहाँ पे आप कर सकते हैं कि आपका जैसे रिमेनिंग कांस्टेंट आप यहाँ पे देखेंगे, रिमेनिंग कांस्टेंट देयर इज पॉजिटिव relationship between price of goods and quantity supplied। आप यहाँ से बस शॉर्ट में इसको कर सकते हैं। या इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका जो लाभ सप्लाई होता है, मीन्स देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ओन गुड्स एंड क्वांटिटी सप्लाइड। इसको मीन्स लाभ सप्लाई यहाँ पे आर लिख सकते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई refers to the relationship the direct relationship between price of own goods, इसमें प्राइस ऑफ या ओन प्राइस ऑफ गुड्स, ओन प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी सप्लाइड। इसमें आप देखेंगे कि आपका जो उसमें क्वांटिटी सप्लाइड जो होता है, और उसमें आपका क्वांटिटी सप्लाइड में आपका उसमें प्राइस ऑफ द ओन गुड्स में दोनों में आपका देखेंगे कि आपका पार्शियल रिलेशनशिप होता है। इस सिचुएशन में अगर आप देखते हैं कि व्हेन वी आर इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी तो सप्लाई विल बी इंक्रीजेज, तो आपका सप्लाई भी इंक्रीज होगा। तो इसमें आपका देखें किसी जैसे आपकी कोई कमोडिटी होती है, अगर उसके ओन प्राइस में हम लोग चेंजेस करते हैं, ओन प्राइस को अगर इंक्रीज करेंगे तो सप्लाई आपका इंक्रीज होगा, ओन प्राइस को अगर डिक्रीज करेंगे तो आपकी सप्लाई डिक्रीज होगी। अब इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ लाभ सप्लाई। नेक्स्ट आपका है टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। इसमें आप देखेंगे कि हम लोग कैसे टेबुलर प्रेजेंटेशन करते हैं। यहाँ पे आपका है टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो इसमें आपका देखेंगे कि आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन कैसे होगा लाभ सप्लाई में। तो इसमें टेबुलर प्रेजेंटेशन के लिए जैसे इसमें हम लोग पहले प्राइस और उसमें सप्लाई, तो यहाँ पे हम एक टेबल प्रिपेयर करते हैं लाइक दिस। तो इसमें आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, ये आपका PX है, ये आपका EXX। EXX को हम लोग सप्लाई को जैसे इसमें देखेंगे आपकी जो सप्लाई हो गई ये आपका यूनिट्स में होगा, और उसमें प्राइस ऑफ ओन कमोडिटीज होगा, या उसमें इसको हम लोग जो है रुपये में मेजर करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सपोज दैट इसका प्राइस है 5, 10, 15, 20। इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे यूनिट्स की बात करें, जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें, यहाँ पे आपका सपोज दैट है 50, ये आपका 100, 150, आपका 200। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपका जो मीन्स इट इज़ शोज द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ लाभ सप्लाई व्हेन। यहाँ पे देखेंगे जैसे आपका अकॉर्डिंग टू द टेबल, तो यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू टेबल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे व्हेन, जैसे इसमें इनिशियल प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज़ 5 रुपी, सो उसमें क्वांटिटी सप्लाईज इज़ 50 रुपी। व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज़ 10 रुपी,
quantity supplies is 100 units, when price of commodity is 15 rupee, quantity supplies is 250 rupee. Again, when the price of the goods is 20 rupee, quantity supplied is 200. तो इसके अकॉर्डिंग जैसे आप देखेंगे, अगर when price increases from 5 rupee to 20 rupee, quantity supplied will be also increases from 50 to 200 units. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि आपका अगर जो है किसी भी कमोडिटी का ओन प्राइस में हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, उसके प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो आपका क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगा। तो इसमें अगर जैसे हम लोग कह सकते हैं कि मीन्स इट इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। तो मीन्स इट इज़ शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका इट इज़ शोज that positive relationship between price of own commodity and quantity supplied means according to tabular presentation it is shows that the positive relationship between own price of the commodity and quantity supplied। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम टेबुलर प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आपका दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है, या कह सकते हैं मीन्स इट इज़ शोज दैट द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसमें अगर हम इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग अगर हम रिप्रेजेंट करें, अभी इसको नेक्स्ट जो है जैसे आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें आप देखेंगे आपका लाभ सप्लाई का जो स्लोप होगा ये आपका इंडिकेट करेगा अपवर्ड, क्योंकि इसमें देखते हैं कि जो आपका सप्लाई कर्व का जो स्लोप होता है ये आपका अपवर्ड स्लोप होता है, क्योंकि इसमें आपका प्राइस ऑफ द उसमें ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड बोथ हैव शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं तो इसको हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। इसमें आप कहें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई अब इसमें आप देखेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन लाभ सप्लाई का, इसमें हम लोग इसको दिखाते हैं कि आपका प्राइस होता है, प्राइस ऑलवेज वी आर रिप्रेजेंट along to y axis and quantity supplied we are referred along to x axis। तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे क्वांटिटी को। तो यहाँ पे आपका है क्वांटिटी, इधर है आपका है प्राइस को हम लोग y एक्सिस के अलॉन्ग रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आपका देखेंगे लाभ सप्लाई, यहाँ पे आपका लॉ ऑफ सप्लाई। तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर इसमें हम लोग दिखाते हैं कि जैसे आपका इनिशियल प्राइस सपोज दैट P है, ये आपका P1 है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे जो आपका लाभ सप्लाई के अकॉर्डिंग आप देखेंगे आपका इस तरह से स्ट्रेट लाइन कर्व होता है। तो यहाँ से हम इसको जो है दिखाते हैं, आपका यहाँ पे सप्लाई आपका Q है, ये आपका है Q1,
तो इसमें आप देखेंगे कि आपका जैसे इसमें अकॉर्डिंग टू डायग्नोस्टिक प्रेजेंटेशन व्हेन द प्राइस इज ओपी क्वांटिटी सप्लाईज इज ओक्यू। यहाँ पे आप स्टार्टिंग में जैसे इसमें अकॉर्डिंग टू फिगर अगर हम दिखाएं तो इसमें आपका प्राइस इंडिकेट्स ऑन द वाई एक्सिस। इसमें आप देखेंगे प्राइस indicates on y axis and quantity indicates यहाँ पे देखिए इंडिकेट्स ऑन एक्स एक्सिस। तो इसमें हम लोग प्राइस को जो है वाई एक्सिस पे इंडिकेट करेंगे और उसमें आपका जो है क्वांटिटी को इंडिकेट करेंगे एक्स एक्सिस पे। तो यस आपका एक सप्लाई कर्व है। अब इसमें इसके अकॉर्डिंग आप देखें हैं कि जो मीन्स इट इज़ शोज दैट द सप्लाई कर्व मीन्स इट स्लोप अपवर्ड्स, इट शोज द इंक्रीज द क्वांटिटीज। इसमें देखेंगे द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज अपवर्ड। इसमें आप देखेंगे मीन्स इट शोज द अपवर्ड स्लोप। वाई? बिकॉज when we are increase the price of own commodity, so it will increases द क्वांटिटी सप्लाइड। इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि आपका क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगा। जब आपका यहाँ पे देखेंगे व्हेन प्राइस इज ओपी क्वांटिटी सप्लाइज इज ओक्यू, व्हेन प्राइस इज OP1 क्वांटिटी सप्लाइड इज जो है OQ1 होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि जब आपका उसमें प्राइस हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड भी आपका इंक्रीज होगा। तो उसमें जैसे मैंने बताया था कि उसमें क्वांटिटी सप्लाइज इंक्रीजेज फ्रॉम, यहाँ पे देखिए OQ टू OQ1। तो यहाँ पे आपका देखेंगे क्वांटिटी जैसे आप कह सकते हैं व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, या कह सकते हैं कि आपका इसमें प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम, यहाँ पे हम राइट कर दे रहे हैं प्राइस इज increases from OP to OP1, thus quantity supplied increases OQ टू OQ1। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका जैसे प्राइस इंक्रीजेज फ्रॉम OP टू OP1, यहाँ से आप देखेंगे OP से OP1 इंक्रीज हो रहा है। तो सब क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम OQ टू OQ1, ये भी आपका इंक्रीज होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा जैसे इसमें आपका जो डायग्मेटिक प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग आप देखते हैं मीन्स इट इज शोज द पार्टिकुलर रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अब इसमें इसके बाद हम लोग देखते हैं एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। इसमें लॉ ऑफ सप्लाई की एजम्पशंस क्या क्या हैं, तो यहाँ पे हम राइट कर दे रहे हैं इधर एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ये आपका है एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो इसमें आपकी कई एजम्पशंस हैं, लॉ ऑफ सप्लाई की कई मान्यताएं होती हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे कि जो आपका लॉ ऑफ सप्लाई है, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें कह सकते हैं कि देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स प्रोडक्शन। तो इसमें आपका देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ द फैक्टर्स प्रोडक्शन। तो ये आपको फर्स्ट लॉ है। तो इसमें कह सकते हैं कि हम लोग जो हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है
उसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग कोई चेंजेस उसमें करेंगे तो उसमें क्वांटिटी सप्लाइड में भी चेंजेस होगा। अगर इसके अकॉर्डिंग जैसे इसमें आप देखेंगे देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस ऑफ द फैक्टर्स प्रोडक्शन। अब उसमें हम लोग कह सकते हैं देयर इज़ नो चेंज इन द टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन। सेकेंड आपका इसमें एजम्पशंस है देयर इज़ नो चेंज इन द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम लोग जैसे जो उसमें लाभ सप्लाई के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं देयर इज़ नो चेंज इन द टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन। व्हेन वी आर चेंज द टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन, तो उसमें अगर हम टेक्निक्स प्रोडक्शन की टेक्निक्स को चेंज करेंगे तो हमारा क्वांटिटी आउटपुट जो होगा वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए इसमें आप चेंजेस नहीं करेंगे। और उसमें आप कर सकते हैं देयर इज़ नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म। नेक्स्ट आपका है देयर इज़ नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म। इसमें आप देखेंगे प्रोडक्शन के जो प्रोसेस होगा उसमें हम लोग जो गोल होगा आपकी उसमें देखेंगे फर्म्स का जो गोल होगा उसमें भी आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर उसमें चेंजेस करेंगे, गोल्स में चेंजेस होगा तो उसमें आपकी टेक्नोलॉजी में चेंजेस होगा, टेक्नोलॉजी में चेंजेस होगा तो आपका उसमें जैसे इसमें तो उसमें आपका देखेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका सप्लाई में भी चेंजेस होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि इसमें कह सकते हैं जो आपका एजम्पशंस ऑफ लाभ सप्लाई है देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज नो चेंज इन द टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन, देयर इज़ नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म। तो इसमें आपका जो या कह सकते हैं देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। फोर्थ आपका है देयर इज़ नो चेंज in the price of production, price of related goods. There is no change in the price of related goods. क्यों इसमें why we cannot change the price of related goods? When we are changing the price of related goods in this situation we are increase the quantity supplied. अगर इसमें related goods के प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो आपकी सप्लाई इफेक्टिव होगी, इसलिए हम इसमें रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और उसमें नेक्स्ट आपका कह सकते हैं देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द फ्यूचर। अगर इसमें कह सकते हैं देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू द नियर फ्यूचर। नेक्स्ट आपका है देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ no change in the price of commodity, there is no change in the price of commodity near in the future, near in the future। अगर इसमें आप देखेंगे कि there is no change in the price of the commodity near in the future, अगर हमें पता चलेगा किसी भी कमोडिटी का प्राइस नियर फ्यूचर में इंक्रीज़ होगा तो उस कंडीशन में हमारी सप्लाई जो है डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें एक और इसमें आपका हो देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, या आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटिंग टू प्राइस एंड प्रोड्यूसर ऑफ द कमोडिटी डज नॉट चेंज। तो इसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होगी उसमें चेंजेस नहीं हो। देयर इसमें गवर्नमेंट policy does not change government policy does not change in the price of commodity and their quantity. Government policy does not change in the price of own goods and
देयर क्वांटिटी। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके जो उसमें एजम्पशंस होगी, इसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उसमें आपके रिलेटिंग प्राइस एंड प्रोडक्शन ऑफ द कम्युनिटी डज नॉट चेंज। इसमें आपके देखेंगे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी, गवर्नमेंट पॉलिसी डज नॉट चेंज रिलेटिंग टू प्राइस एंड प्रोडक्शन। इसमें आपका गवर्नमेंट पॉलिसी डज नॉट चेंज रिलेटिंग टू, यहाँ पे हम लोग राइट कर देंगे रिलेटिंग टू, गवर्नमेंट पॉलिसी डज नॉट चेंज रिलेटिंग टू प्राइस एंड प्रोडक्शन, रिलेटिंग टू प्राइस एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो इसमें ये आपके 6 एजम्पशंस हैं जो उसमें आपका लॉ ऑफ सप्लाई की, आप इसको फिर से मैं बता सकता हूँ कि इसमें आपका जो लॉ ऑफ सप्लाई की 6 एजम्पशंस हैं। फर्स्ट इसमें है देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। जैसे इसमें आपका जो फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट आपका देयर इज़ नो चेंज इन द उसमें टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज़ है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर हम कोई चेंजेस करेंगे तो हमारा उसमें आउटपुट इंक्रीज होगा, जो आपका रिलेटेड प्राइस होगा वो चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका देयर इज नो चेंज इन द गोल्स आर एम्स ऑफ द फर्म्स। किसी भी फर्म्स का जो एम होगा, जो उसका ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और उसमें देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर उसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो हमारा उसमें क्वांटिटी सप्लाई भी इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट इसमें देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर। इसमें अगर देखेंगे, अगर हम नियर फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, उसका इफेक्ट उसकी सप्लाई पे पड़ता है। अगर उसमें आप देखें नियर फ्यूचर में गुड्स की कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होंगे तो उसका क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होगा। और उसमें गवर्नमेंट देयर इज़ नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड टू प्राइस एंड द प्रोडक्शन। अगर उसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होंगी वो आपकी रिमेनिंग कांस्टेंट होंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर उसमें आपके चेंजेस होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इस सिचुएशन में आपका लाभ सप्लाईज होगा उसमें भी चेंजेस होगा। उसके अकॉर्डिंग आपका उसमें प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी में चेंजेस होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वांटिटी सप्लाइड भी चेंज होगा। तो इसमें आपका जो लाभ सप्लाई का जो हम लोग एजम्पशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो मेजर किए कि ऑल द डिटरमिनेंट्स जो होते हैं सप्लाई ऑफ द कमोडिटी के, अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं जो हमारा ऑल डिटरमिनेंट्स होता है इसमें लाभ सप्लाई ऑफ द कमोडिटी के अकॉर्डिंग इसमें कह सकते हैं ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज़ रिमेन कांस्टेंट। तो इसके अकॉर्डिंग मीन्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट नहीं होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड में आपका चेंजेस होगा। अब इसके बाद इसमें हम लोग आते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। इसके कई जो जैसे कोई भी रूल्स होता है उसमें आपके एक्सेप्शंस होते हैं, तो उसमें आपका एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई भी आपको उसमें बता दे रहे हैं। इसमें आपका हेडिंग है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो इसमें आप देखेंगे जो आपका लॉ ऑफ सप्लाई है उसके आपके वेरियस एक्सेप्शंस हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि आपका जो लॉ ऑफ सप्लाई है, जैसे इसमें द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सप्लाई क्वांटिटी में आप देखेंगे कि दोनों में आपका उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। बट इसमें कह सकते हैं इट में हेल्ड नॉट, या कह सकते हैं इसमें आपका
उसमें जैसे एग्रीकल्चर आउटपुट की कंडीशन में इसमें देखेंगे आपका फर्स्ट है एग्रीकल्चर आउटपुट, एग्रीकल्चर आउटपुट। एग्रीकल्चर आउटपुट आपका लाभ सप्लाई को फॉलो नहीं करता है। अब इसमें आप देखेंगे कि जैसे इसमें लाभ सप्लाई डज नॉट अप्लाई द स्ट्रिक्टली इन एग्रीकल्चर आउटपुट, तो इसमें आपका जो लाभ सप्लाई होता है, लाभ सप्लाई डज नॉट आप कह सकते हैं लाभ सप्लाई डज नॉट स्ट्रिक्टली आप उसमें अप्लाई टू उसमें एग्रीकल्चर आउटपुट। तो इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट स्ट्रिक्टली अप्लाई does not strictly follow the agriculture output, एग्रीकल्चरल आउटपुट। तो इसमें आपका एग्रीकल्चर आउटपुट में आप देखेंगे लाभ सप्लाई फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर उसमें आपका सप्लाई जैसे आप कह सकते हैं ये आपका गवर्न बाय द नेचुरल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर इट इज़ गवर्न बाय द, क्योंकि इसमें मीन्स आप कह सकते हैं एज इट इज़ गवर्न बाय द नेचुरल फैक्टर, आउटपुट एज इट इज़ गवर्नड बाय नेचुरल फैक्टर्स। ये आपके नेचुरल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग गवर्न होते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका इसमें जैसे लाभ सप्लाई एग्रीकल्चर आउटपुट में फॉलो नहीं होता है। और उसके अकॉर्डिंग जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें नेचुरल कैलेमिटीज़ की पॉसिबिलिटी मीन्स इफ़ ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़ कह सकते हैं देयर इज़ फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट, जैसे उसमें व्हीट या कह सकते हैं आपका पैडी है, सप्लाई विल नॉट बी इंक्रीज नो मैटर विल व्हाट इज़ द प्राइस। इन कंडीशन जैसे आपका नेचुरल कैलेमिटीज़ की कंडीशन में आप दे सकते हैं कि उसमें उसमें प्रोडक्शन फॉल्स हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कह सकते हैं सप्लाई इफेक्टिव होती है। दूसरा आपका इसमें गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, सेकंड आपका पॉइंट्स है गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। अगर इसमें गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, तो इसमें आपका सप्लाई आप गुड जो होता है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि इसमें सोशल डिस्टिंक्शंस होते हैं। अगर सोशल डिस्टिंक्शंस में क्या होता है कि आपकी जो गुड्स की सप्लाई होती है वो आपकी लिमिटेड होती है, या आप कह सकते हैं इफ़ देयर इज़ प्राइस टेंड टू राइज। यहाँ पे आपके देखेंगे जब उसमें आपका उसमें देखते हैं कि आपका गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन के अकॉर्डिंग जब आप उसमें सप्लाई आप गुड्स लिमिटेड होगी, इन दिस सिचुएशन में द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल बी राइज, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी आपको उसमें राइज होगा। और नेक्स्ट आपको इसमें पेरिसेबल गुड्स की अगर बात करें, जैसे आपका देख यहाँ पे देखेंगे आपका पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स की कंडीशन में आप देखते हैं कि जैसे आपका जो पॉइंट ऑफ टाइम या कह सकते हैं कि इसमें जो पेरिसेबल गुड्स होती हैं नाशवान वस्तुएं होती हैं, यहाँ पे इनका जो टाइम ड्यूरेशन जैसे इसमें कह सकते हैं कि इनको जब उसमें सेलर्स को लॉस होता है तो उस सिचुएशन में इनके प्राइस जो पेरिसेबल जैसे उसमें मीन्स आपका जो उसमें प्रोड्यूसर होता है मीन्स ही वांट टू सेल मोर गुड्स मोर पेरिसेबल गुड्स इवन एट द लोअर प्राइस, सो दिस इज़ बिकॉज आप कह सकते हैं सेल्फ लाइफ जो पेरिसेबल गुड्स इज़ नॉट फॉलो द लॉ ऑफ सप्लाई। तो उसमें पेरिसेबल गुड्स की कंडीशन क्या होता है, इसको हम बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रह सकते हैं, तो पेरिसेबल गुड्स आपकी जल्दी जो है अगर इसको जो है देखेंगे डिस्ट्रॉय होने की सिचुएशन में होंगी, या आपकी जो कह सकते हैं जैसे वेजिटेबल्स आपके होते हैं, वेजिटेबल्स को हम बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रह सकते हैं। अगर इसमें देखेंगे जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड डे में उसको हाई प्राइस पर सेल कर सकते हैं, उसके बाद आप देखेंगे इसमें पेरिसेबल गुड्स होंगी उसके प्राइस लो प्राइस पे हम ज़्यादा उसमें क्वांटिटी को सेल करना चाहेंगे, तो इस कंडीशन में आप देखेंगे पेरिसेबल गुड्स आर नॉट फॉलो द लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, थैंक यू सो मच।